क्या तुम्हें मेरे आम का जूस अच्छा लगा? हाँ, तुम्हारे आम का जूस वाकई में बहुत मीठा और मुलायम है। इन्हें दबा के जूस के खाने में अलग ही मजा आता है। आज तुमने मुझे अपने आम खिलाई है, कल मैं तुम्हें अपने खेत का गन्ना चुसाऊंगा। वो एकदम ताज़ा, मीठा और सख्त है, तुम्हें काफी पसंद आएगा। तुम चाहो तो अपने घर के लिए भी लेती जाना। गांव के किनारे खड़ा वो पुराना पर जोश से भरा आम का पेड़ हर किसी के लिए बस एक पेड़ था, लेकिन मदन के लिए वो ताकत का राज था। बचपन से ही उसे लगता था कि इस पेड़ में कोई रहस्य छुपा है। हर साल इस पेड़ पर आम बहुत ज्यादा लगते थे, जैसे किसी ने उसे खास बना दिया हो। एक दिन सुबह सुबह जब हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मदन उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे पत्तों के पीछे से चट चट पट पट की किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? मदन ने थोड़ा डरते हुए पूछा। दोस्तों, आपकी तन्वी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। पेड़ के पीछे से एक लड़की सामने आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो बेहद खूबसूरत थी, जैसे किसी कहानी की परी। मदन ने जैसे उसे देखा, उसने तुरंत उसे पटक के उसकी 2 घंटे तक खुदाई कर डाली। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? मदन ने हैरानी से पूछा। लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम मीरा है और मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। आज तुमने जो खुदाई करी उससे मैं बहुत खुश हूँ। मदन ने पहले कभी उसे गांव में नहीं देखा था। तुम यहाँ रहती हो? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। कह सकते हो, मैं इस पेड़ से जुड़ी हूँ। मदन को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि वो और सवाल नहीं कर पाया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। मदन रोज उस पेड़ के पास आने लगा और उसकी खुदाई करने लगा और मीरा से बातें करता। वो लड़की बहुत अलग थी। उसे दुनिया की हर चीज के बारे में गहरी समझ थी, जैसे उसने सब कुछ बहुत करीब से देखा हो, पकड़ा हो। एक दिन मदन ने पूछा, तुम हमेशा इसी पेड़ के पास क्यों रहती हो? मीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि यही मेरी दुनिया है और यही मेरा सच। मदन को लगा जैसे उसके शब्दों में कोई दर्द छुपा है। समय बीतता गया और मदन को महसूस होने लगा कि वो मीरा को पसंद करने लगा है। उसकी हर मुस्कान, हर बात, सब कुछ उसे खास लगता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग गया था, मदन ने हिम्मत करके कहा, मीरा, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और आज मैं तुम्हारे बाग के बड़े बड़े आम चूसना चाहता हूँ, क्योंकि ये दिखने में बहुत खुशबूदार और मीठे लगते हैं। मीरा की मुस्कान अचानक और बढ़ गई। उसने नजरें झुका ली और उसने खुशी खुशी अपने बाग के आम मदन को सौंप दिए। मदन ने आराम से खटिया पे बैठ के उसके आमों का स्वाद लिया। 2 घंटे बाद देखा, बहुत रात हो गई। पेट और दिल दोनों भर गया मेरा। मदन बोला, मीरा, तुमने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मीरा ने कहा, मदन, ये इतना आसान नहीं है। उसने धीमे से कहा। क्यों? मदन ने बेचैनी से पूछा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, क्योंकि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। मदन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। ये मजाक है ना? उसने घबरा कर कहा। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, बहुत साल पहले मैं एक इंसान थी। इस पेड़ के नीचे मेरी मौत हुई थी और तब से मेरी आत्मा यहीं बंधी हुई है। मदन के लिए ये सब मानना मुश्किल था, लेकिन उसके दिल को पता था कि मीरा झूठ नहीं बोल रही। तो क्या तुम हमेशा यहीं रहोगी? उसने धीरे से पूछा। हाँ, जब तक कोई मुझे इस बंधन से मुक्त नहीं करता। कैसे? मदन ने तुरंत पूछा। मीरा ने एक गहरी सांस ली। किसी को अपने सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा, तभी मैं आजाद हो सकती हूँ। मदन समझ गया कि ये कोई आसान फैसला नहीं है। अगले कुछ दिनों तक वो बहुत उलझन में रहा। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका अपना जीवन। एक रात वो फिर उसी पेड़ के पास आया। चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मीरा, उसने पुकारा। मीरा सामने आई, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। तुमने सोच लिया? उसने पूछा। मदन ने धीरे से कहा, हाँ, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। मदन मुस्कुराया। प्यार हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा होता है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन अपने सबसे कीमती चीज, अपने भविष्य और अपने सपनों का त्याग कर दिया। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ के पत्ते जोर से हिलने लगे और एक चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल गई। कुछ पल बाद सब शांत हो गया।
मदन ने आंखें खोली, लेकिन मीरा वहां नहीं थी। सिर्फ एक हल्की सी खुशबू रह गई थी और पेड़ पर लगे आम धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। मदन समझ गया कि मीरा आजाद हो चुकी है। वो उदास जरूर था, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। उसने अपने प्यार को सच्चा साबित किया था। कुछ दिनों बाद गांव में ये खबर फैली कि वो पुराना आम का पेड़ अब पहले जैसा नहीं रहा। उस पर आम कम लगने लगे, लेकिन उसकी छाया अब पहले से ज्यादा सुकून देने लगी। मदन हर रोज वहां जाता और मुस्कुराते हुए कहता, तुम जहां भी हो खुश रहना। और हर बार उसे ऐसा लगता जैसे हवा में कोई धीरे से जवाब दे रहा हो, हमेशा। कहानी की सीख, सच्चा प्यार कभी पाने में नहीं बल्कि त्याग में छुपा होता है। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो उसकी खुशी आपकी खुशी बन जाती है, चाहे उसके लिए आपको खुद कुछ खोना ही क्यों ना पड़ जाए। दोस्तों, ऐसे ही आप सब लोग खुश रहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो आपकी तन्वी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।